समाज में अगर मूर्ख लोग रहेंगे तो चालाक लोग भूखे नहीं मरेगा। 2 दिन पहले मोतिहारी पुलिस ने एक ऐसे ही चालाक को पकड़ा जो पिछले 10 वर्षों या 15 वर्षों से 4-5 जिलों में लगातार लोगों को मूर्ख बनाकर खा रहा था। और लोगों को नहीं, आईएएस और आईपीएस अफसरों को, कहें आईएएस आईपीएस अफसरों की लाइन लगी रहती थी उसके पास, और वो लगातार लोगों को मूर्ख बना करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके बीच बिचौलिए के रूप में काम करके वो लगातार लाखों करोड़ रुपए का मालिक हो गया। और एक छोटे से मामले में 2016 में वो जेल भी गया था, 16 में जेल भी गया, 19 में भी जेल गया। 2 बार जेल जाने के बाद वो निकलता है और कहे जो छुट भैया नेता की तरह घूमना स्टार्ट करता है। उसके बाद कहाँ ना कहाँ उसके पास से संपत्ति इतनी आती है, वो आईएएस आईपीएस के साथ बैठना स्टार्ट करता है। कहा जाता है जो उसके एक कोई मामा गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर में उसकी ज़्यादा चलती है, या कहें जो यूपी में, उसे बिहार के छपरा, सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी ज़िले में कहे जो वो सारे एसपी के साथ घूमता फिरता बैठता था और सारे एसपी के माध्यम से थानेदारों की पोस्टिंग भी करवाता था। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जिस थानेदार की पोस्टिंग वो करवाया था उसी थाने में वो गिरफ्तार भी हो गया, और गिरफ्तारी भी आश्चर्यजनक तरीके से। एक एसडीओ की पोस्टिंग के लिए उसने फ़ोन किया और कहा जो तुम्हारी पोस्टिंग यहीं पे रहेगी, अगर उसके एवज में तो अगर तुम 25 लाख रुपया दोगे तो वहीं पे तुम्हारी पोस्टिंग रहेगी, नहीं तो तुम वहाँ से हटा दिए जाओगे। उसके बाद उसकी पोस्टिंग, उसके बाद उस एसडीओ ने थाने में केस किया और एसटीएफ के माध्यम से इस राजन जायसवाल की गिरफ्तारी होती है। इसका नाम है राजन जायसवाल। इसका देखिए, इसका रसूख किस तरह से ये गाड़ी में चल रहा है, कैसे एसपी के साथ बैठ रहा है, घूम रहा है, और किस तरह से ये पीली बत्ती वाली गाड़ी में घूम रहा है। ताज होटल हो, दिल्ली का ताज हो, यूपी का ताज हो, लखनऊ का ताज हो या हैदराबाद का ताज हो, इसके लिए ये सब जगह घूमता है। इसका रसूख इतना जो पुलिस वाले भी इसके आगे पीछे घूमते हैं, और इसकी रसूख के आगे पुलिस वालों की चलती नहीं थी। अब बिहार में देखिए, बिहार में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा रिशु श्री, ठीक है, रिशु श्री को मैं किंग पिन नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट से आदेश भी दिलवा दिया जब तक दोष साबित ना हो आप उसे किंग पिन नहीं कर सकते। ठीक है, किंग पिन हम क्या, बिहार सरकार ने उसे घोषित नहीं किया। 4000 पन्ने की चार्जशीट में रिशु श्री के अलावा बाकी 7 लोग थे, और दोनों आईएएस भी निकल गए, जिस आईएएस अफसर को सरकार ने सस्पेंड भी किया वो आईएएस अफसर भी उस चार्जशीट में नहीं आए। हाँ, एकमात्र आईएएस संजीव हंस आए, और संजीव हंस बेचारे दलित अफसर, इससे पहले भी 1 साल के लिए जेल गए, और बाकी अफसर जो घूम के आए विदेश, वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो चार्जशीट थे उसमें आराम से वो बच निकले, बेदाग निकल गए। ठीक है, इसमें कई सारे अफसर के नाम थे, कई सारे अफसरों के नाम भी थे। ईडी की रिपोर्ट में 7 से 10 अफसर के नाम थे, सबके व्हाट्सएप चैट भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने किसी को दागदार नहीं किया और सबको एकदम कहें जो बेदाग से निकाल दिया। उसके बाद केस चल रहा है, चलता रहेगा आराम से। बिहार सरकार ने साफ तौर पे कह दिया जो भाई आईएएस लॉबी के सामने हम आगे काम नहीं करेंगे, और आईएएस लॉबी के सामने बिहार सरकार झुक गई। बिहार सरकार ने एक नया नियम भी निकाल दिया जो बिना मतलब के अगर आप बिहार सरकार की आलोचना कीजिएगा, सरकार की आलोचना कीजिएगा तो आप पे कार्रवाई होगी। आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो ईडी की रिपोर्ट ही मैं कह रहा हूँ। ईडी की रिपोर्ट में सब कुछ था साफ साफ, इसके बावजूद भी बिहार सरकार ने कार्रवाई नहीं की। अब ये राजन जायसवाल, अब राजन जायसवाल भाई मशहूर है, 5 जिलों में इनकी चलती थी, पिछले 20 वर्षों से इनकी चलती आ रही थी। लोग कहते हैं जो बहुत बड़े बड़े आईएएस अफसर जो आज एडीजी रैंक के पदाधिकारी बिहार सरकार में, उनके साथ उस जमाने में इनकी तूती बोलती थी, लोग इनसे डरते थे राजन जायसवाल से, इनसे। और 10th पास हैं, मैट्रिक भी पास नहीं किए हैं, लेकिन राजन जायसवाल कहें जो बिहार सरकार के 5 जिलों के एसपी के, डीएम को, एसडीओ को, डीएसपी को एक तरह से कहें जी इनको नचाते थे। इसके बाद राजन जायसवाल की गिरफ्तारी होती है। राजन जायसवाल मोतिहारी में गिरफ्तार होते हैं, मोतिहारी में गिरफ्तार होते हैं, फिर वो सिवान के मैरवा थाना में लाए जाते हैं। इसके बाद मोतिहारी पुलिस रिमांड का डिमांड की है, 5 दिन का रिमांड मांगी है मोतिहारी पुलिस ने। अब मोतिहारी पुलिस को आशंका है या आशा है जो राजन जायसवाल का रिमांड 5 दिनों का इनका मिल जाएगा। उसके बाद फिर पूछताछ होगी जो आखिर किस तरीके से, कैसे ये लोगों को ट्रैप करता था, कैसे आईएएस आईपीएस, लेकिन अब आईएएस आईपीएस को कैसे ट्रैप करता है। अब एक चीज़ बताइए, अब आईएएस आईपीएस कैसे ट्रैप होंगे? जब बिहार का डीजीपी ट्रैप हो जाते हैं अग्रवाल के माध्यम से, और अग्रवाल इनको चीफ जस्टिस ऑफ बिहार बन के फ़ोन भी करते हैं, और डीजीपी सिंघल साहब ट्रैप हो गए, और उसके आधार पर कार्रवाई भी शुरू कर दिए। तो लेकिन अब यूपीएससी क्रैक करने वाला आदमी अगर एक फ्रॉड के चक्कर में आके ट्रैप हो जाता है
तब तो उस यूपीएससी के एग्ज़ाम पर और उसके सर्टिफिकेट पे भी क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है, क्योंकि इस राजन जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुख्यालय भी अलर्ट हो गया है। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे सभी तमाम एसपी को या तमाम एसपी के कार्यालय में सीसीटीवी की छानबीन भी शुरू कर दी है, या इस तरह के कहे जो आदेश भी निकाल दिया है, जो बिना मतलब के लोग अगर एसपी कार्यालय और एसपी ऑफिस में आएंगे या निवास पे जाएंगे तो वैसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी। लेकिन पुलिस मुख्यालय भी अलर्ट, लेकिन कब तक अलर्ट होगा? पुलिस मुख्यालय कल भी अलर्ट था, पूरे पटना शहर को छात्रों ने घेर लिया, तहस नहस कर दिया। चलिए वो उसकी कहानी तो अलग है, लेकिन ये राजन जायसवाल ने तो पटना पुलिस को कहें जो एक तरह से अपने पीछे दौड़ा दिया, या बिहार पुलिस के जो अधिकारी थे राजन जायसवाल के इशारों पर नाचते थे, इस फ्रॉड के इशारे पर नाचते थे। पूरे 40 जिला नहीं, 5 जिला के एसपी डीएम, हो सकता है वर्तमान एसपी नहीं हो, लेकिन 5 जिले के लगभग 20 वर्षों से ये राजन जायसवाल का कारनामा वहीं रहा, क्योंकि 2016 और 19 में ये जेल गया। 19 में जेल से बाहर आने के बाद ये कहे जो बहुत छोटे घर का आदमी है राजन जायसवाल, बहुत ज़्यादा बड़ा घर का है भी नहीं, लेकिन इसके ताम झाम आप देखिए। हम आपको पीछे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जो किस तरह से गाड़ी से उतर रहा है, किस तरह होटल के लॉबी में उतरता है, किस तरह फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी से उतरता है। इसकी गाड़ी को देखिए, पीली बत्ती लगी हुई है, मतलब बैकग्राउंड लाइट लगे हुए गाड़ी में राजन जायसवाल पूरे बिहार में घूमता रहा, पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में घूमता रहा, क्योंकि जिस इलाके में इसका मोडस ऑपरेंडी है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, वहाँ से यूपी की सीमा सटी हुई है, और वहाँ ये गोरखपुर में ही भी जाके, क्योंकि गोरखपुर में इसके कुछ संबंधी हैं जो अच्छे रसूख वाले हैं, उसके माध्यम से ये राजन जायसवाल जैसे लोग अभी एक ही नहीं पूरे बिहार में कई जगहों पे हैं। हमारे पटना में भी होंगे या कई और जगहों पे होंगे, लेकिन इस तरह के लोग, अगर समाज मूर्ख रहेगा तो इस तरह के चालाक लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। इसका एग्जाम्पल इससे पहले आपको रिशुश्री, उसका राजन जायसवाल, ऐसे कई खुल के सामने आएंगे। आप देखते रहिएगा जो आगे आने वाले दिनों में इन तरह के, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में सफ़ेदपोश अपराधियों की संख्या बढ़ी है। क्राइम को तो आपने कंट्रोल कर लिया, आपने हीनियस क्राइम कंट्रोल कर लिया, किडनैपिंग, लूट, डकैती आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम जो है वो आप कंट्रोल में नहीं कर सके। उसी का ये हिस्सा है रिशुश्री और राजन जायसवाल जैसे वाइट कॉलर क्राइम है। और इस तरह के अपराध जो कहे जो ब्यूरोक्रेसी को मूर्ख बनाकर इस तरह के लोग अपराध को अंजाम देते रहे और आराम से खाते रहे, सरकार मूर्ख बनती रही और हम आप बीच में पिसते रहे। दर्शकों, राजन जायसवाल जैसे ही रिमांड पे आएगा, कुछ और अपडेट होगा, दर्शक हम आपके पास जरूर लेके आएंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।